उजियारपुर विधानसभा के एक ऐसे नेता जिनके पिताजी मंत्री रहने के बावजूद भी उनके पुत्र को कहीं कोई ढंग का अहंकार नहीं। प्रशांत कुमार पंकज के पिछली 3 पीढ़ी से चली आ रही राजनीति की विरासत परिवार में कई लोगों के रहे विधायक और मंत्री आज भी हर क्षेत्र में राम लखन महतो मरणोपरांत भी किए गए हर कामों और उनके व्यवहार को किया जाता सम्मान। विदेश में पढ़ाई करने के बाद प्रशांत कुमार पंकज ने विदेश में नौकरी होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र के जनता के लिए लौट कर आए जनता की सेवा में पिता की विरासत को बचाए रखने के लिए पिताजी के जाने के बाद क्षेत्र में हर जनता की हर ढंग से करते हैं सहायता। कोरोना काल में घर घर पहुंचा गरीबों को खाने की सामग्री। खबर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा से आ रही है, जहां हमारे संवाददाता रोशन ने जब प्रशांत कुमार पंकज से खास बातचीत की तो कहा कि मेरे पिताजी जब बिहार सरकार में रहे मंत्री राम लखन महतो और दादा के लिए किए गए कामों को उन्होंने हम काफी सराहनीय करते हैं और खास तौर पर हम अपने पिताजी और अपने पूर्वजों को जो राजनीति की विरासत मिली है उनको हम संभाल कर रखना चाहते हैं और हर जनता की हम सेवा करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में विकास हो, कोई भी लोग गरीब ना रहे, क्योंकि हमने कोरोना काल से लेकर अभी तक हर गरीबों को, हर निस्सहाय परिवार को हर ढंग की मदद पहुंचाई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता जब प्रशांत पर पंकज से बात की तो क्या कुछ कहा उन्होंने। स्वर्गीय राम लखन महतो मंत्री के पुत्र प्रशांत कुमार पंकज जो बिना किसी स्वार्थ के कोरोना काल में गरीबों के साथ रहे, उनकी मदद की। कोरोना काल में प्रशांत कुमार पंकज ने हर गरीबों को जरूरतमंद के सामान को उजियारपुर विधानसभा हर गरीबों के घर तक पहुंचा, आर्थिक और हर ढंग की मदद भी की। यहाँ पर जो आगजनी सर हुआ है उसके लिए आपको सूचना मिली जहाँ पे कुछ क्षतिग्रस्त हुई है, तो क्या यहाँ पर आभार प्रकट करने आए सर? देखिए, ये जो घटना घटी उस समय तो हम यहाँ पे अपने क्षेत्र में दक्षिण सराय में नहीं थे, उसमें वहाँ पे कुछ देखने के लिए हम पटना गए हुए थे। तो लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं, कल शाम में यहाँ पहुँचे, तो ये सारी जानकारी हमको पहले मिली थी और एसडीओ साहब से हमारी बात भी हुई और इमीडिएट एसडीओ साहब को हमने कहा कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रिपोर्ट लीजिए कितने लोगों का मकान जला है और यहाँ पे तुरंत जो है चेक मिलना चाहिए। तो हमारे कहने के बाद यहाँ पे एसडीओ साहब जो अगले ही दिन संभवतः यहाँ पे सारे लोग को जिनका भी मकान जो जला था तो लोग को चेक दिया गया है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे सर कुछ मकान वालों को जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इंदिरा आवास की भी सुविधा सर नहीं दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना है सर आपको? देखिए, हम जानकारी ले लेते हैं, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको इंदिरा आवास नहीं मिला है तो निश्चित रूप से हम सरकार से बात करके उनको इंदिरा आवास दिलाने का काम करेंगे। आगे क्या सर आश्वासन देना चाहेंगे इन लोगों को? अभी हम आए हैं, मिले हैं इन लोगों को जो हमारे साइड से हो पाया है। हमारे साथ पूरी टीम है, जो यहाँ पे परमेश कुशवाहा जी भी हैं, साधनपुर से हैं, तो पूरी टीम है। मतलब एक पार्टी की नहीं है, सिर्फ ये सारे लोग मिल करके हम लोग यहाँ पे आए हैं और अपने स्तर पे जो खाद्य पदार्थ है, जो कपड़े हैं वो दिए हैं और सरकार से भी जो कुछ मैक्सिमम मदद होगा वो हम बात करके यहाँ पे करवाएंगे। यहाँ पे जो आगजनी की घटना घटी है उसको आप संवेदना व्यक्त करने आए सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम परमेश कुशवाहा, भाजपा नेता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को 2 दिन पूर्व ही मालूम हुआ था। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय सचिव प्रशांत पंकज जी से बात हुआ, तो आज हमारी बात हुआ कि भाई वहाँ चलिए, हम लोग वहाँ घटनास्थल पर जाके हम लोग आर्थिक हर संभव सहयोग करने का काम करेंगे। नियंत्रण इससे पहले भी प्रशांत पंकज बेला में भी अगलगी की घटना हुआ था, वहाँ भी तत्पर होकर इनके पिताजी राम लखन महतो जी भी सामाजिक कार्य में हमेशा से जुटे रहते थे और इनका भावना भी रहता है। देश में कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन जो ही इनको पता चला बोले कि नहीं वहाँ चलना है खिला, और हम लोग यहाँ जाके हर संभव प्रशासनिक पदाधिकारी से भी जाके जो होगा, जो स्तर से जिन लोगों का नाम छुटा है उन लोगों का हम लोग इंदिरा आवास प्रधान आवास दिलाने का हर संभव सहायता करेंगे। कितना आगजनी सर घर हुआ है यहाँ पे? यहाँ के स्थानीय आदमी बता रहे हैं 21, जिसमें शायद 13 आदमी का लिस्ट फाइनल होके चेक भी मिल गया और हम लोग प्रयास करते हैं। सीओ साहब से हमारे प्रशांत पंकज जी का बात हुआ है, तो बोले हैं जो हम लोग से हमारे स्तर से होगा हम लोग उसको आगे फिर देखेंगे और हर संभव सहायता प्रदान करने का काम करेंगे। पिता की विरासत को आज तक भी संभाल के रखे, आज भी उच्च शिक्षा और सही ढंग के उच्चतम शिक्षा के लिए हर ढंग की है व्यवस्था। बिहार में है 2 बीएड कॉलेज। इनके बीएड कॉलेज में अच्छी शिक्षा लेने के बाद आज भी कई लोग बिहार
और भी कई क्षेत्रों में है अधिकारी और पदाधिकारी। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। अभी हम समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय में हैं और हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी भी नाम या पहचान की मोहताज नहीं है। पूर्व मंत्री राम लखन महतो जी के सुपुत्र प्रशांत कुमार पंकज हैं। उजियारपुर क्षेत्र में ये अपने द्वारा किसी भी गरीब या जो असहाय लोग होते हैं, कोरोना काल में आप देखिएगा, जो इनका पुराना वीडियो में देखिएगा, जो कोरोना काल में कोई भी राजनीतिक दल अपने घर से निकला नहीं करते थे, लेकिन वो भी इस वीडियो में आपको नजर आएगा। जो उस समय कोरोना काल में खेत खलियान तपती धूप भी रहा करता था, उसमें ये किसी गरीब काफ़ी दान अन्न जना हो या कपड़ा लगता हो, उसको कहीं न कहीं आए दिन ये सबको सेवा करते रहे हैं। 2019 से लेकर लगातार क्षेत्र में अपना, क्योंकि राम लखन महतो को क्योंकि वो खास तौर पर समस्तीपुर जिला के काफ़ी बहुत बड़े लोकप्रिय थे, क्योंकि गरीब के साथ बैठ करके खाना भी खाते थे और उनके साथ जो भी सुख दुख है बांट करके रहते थे। आज भी उनका हर दल, चाहे दल कोई भी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, चाहे किसी दल के लोग, राम लखन बाबू का काफ़ी बहुत सम्मानपूर्वक लोग नाम लेते हैं और उनको आज भी सम्मान लोग देते हैं, इस करके जो उनके कामकाज को लेकर के जो गरीब के साथ रहा, कहीं कोई जाति पक्ष नहीं किए और कहीं न कहीं धरातल पर आकर के उन्होंने सेवा किया, मंत्री के रहने के बावजूद भी। और उन्हीं के सुपुत्र प्रशांत कुमार पंकज, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद कंटिन्यू उजियारपुर विधानसभा में कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे क्षेत्र में लेकर। ना ही कोई रंग का लोभ राज रहा जो कि हमको ना टिकट का ना या किसी ढंग का इनको लोभ नहीं, लेकिन समाज सेवा करते रहे। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं, जो अब तो कहीं उजियारपुर विधानसभा की 2025 के बिहार में जो तैयारी है वो काफ़ी पुरजोरों पर चल रही है। इनको इस चीज़ को प्रशांत पंकज किस ढंग से देखते हैं? सबसे पहले सर, महुआ न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राम लखन बाबू वो काफ़ी कहीं न कहीं क्षेत्र में कर्मठ रहे, क्योंकि हम बिहार में पत्रकारिता करते हैं, पटना तक उनका रहता है, जो उनका कामकाज करने का तरीका था हम लोगों से सुनते हैं और कुछ हमने देखा भी है, जो कि गरीब के साथ बैठ के खाना भी खाया करते थे। बिल्कुल आपका भी देखिए, जो कि कोरोना काल में 2019 में आप देखे थे, कहीं कहीं आपके साथ गए भी, जो तपती धूप में भी एकदम खेत खलियान में जहाँ पर कोई नहीं जाता है उसमें आप निकले। तो अब तो कहीं 2025 की विधानसभा की तैयारी काफ़ी पुरजोरों पर है, आप क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमारे परिवार में हम आपको ले चलते हैं आज़ादी के समय की बात। आज़ादी के समय में हमारे परिवार में 3 लोग जो फ्रीडम फाइटर रहे, तो उनका खून है, वही खून हमारे पिताजी में था, पिताजी का खून हम में है। स्वाभाविक सी बात है, न चाहते हुए भी हम कितना भी ना चाहें लेकिन लोगों के बीच में रहेंगे ही। यही कारण है पिताजी हमको इंजीनियर बनाए, पढ़े लिखे और नौकरी के लिए हम बेंगलोर गए, विदेशों तक गए हम, लेकिन फिर वापस आकर के हम इसी दलसिंह सराय में लोगों के बीच में हैं। अभी मेरा कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, पटना में भी है, लेकिन यहाँ अपना एक ही मकसद था कि यहाँ के लोगों के साथ जुड़ाव हो, तो वो हम नकार नहीं सकते हैं, लोगों के बीच में रहना ही है। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, जब तक पिताजी हमारे थे मैंने कभी राजनीति की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। लोग जो बोलते हैं कि एक परिवारवाद से मिला है, तो जब तक वो थे कभी हम नहीं देखा। उनके मृत्यु के बाद हम राजनीति में आए हैं, स्वयं अपने बल पे सारे लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमारी एक चाहत है कि जो कुछ भी करें अपने बल पे करें। ठीक है, जो उनका एक संस्कार तो में रहेगा ही रहेगा, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। उनका संस्कार है और रहेगा भी, और हम जो जिस तरीके से बाबूजी हमारे काम करते थे उससे बेहतर तरीके से हमारी कोशिश होगी। जब कभी भी पद मिले, पावर मिले, तो उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम। अभी जो विधानसभा की तैयारी भी चल रही है 2025 की बिहार में और तरह तरह के राजनीतिक दल अपना कहीं न कहीं दावा उजियारपुर से पेश कर रहे हैं, तो क्या इस बार आप क्षेत्र में अपना रहे हैं क्या? स्वाभाविक सी बात है कि हमारी भी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो कि अभी एनडीए का पार्ट है। 5 पार्टियां अभी एनडीए में हैं, तो उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे नेता, आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, अब वो किस सीट पे दावा करते हैं, अगर यहाँ पे उनका दावा बनता है, अगर उनका
नेता का आदेश होगा कि नहीं आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, एनडीए पार्टी का आदेश होगा, एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं का आदेश होगा कि आपको यहाँ जाके लड़ना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम तो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। और जैसे युद्ध की तैयारी एक सैनिक करता है, वैसे हमारी तैयारी तो लगातार चल रही है, पिछले 5-7 सालों से चल रही है। और अगर मौका मिलता है बेहतर तरीके से चुनाव भी लड़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर एनडीए हमें चुनाव लड़ाता है तो एनडीए की झोली में ये सीट जो है जीत के देंगे। अच्छा, अभी जो हमने कुछ दिन पहले देखा मुजफ्फरपुर में कुशवाहा समाज के द्वारा महारैली का जो है उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी शिरकत किए थे और वहां पर हम गए भी थे, जो कि भीड़ का जो है आकलन करना बहुत ही नामुमकिन था। जो किस ढंग का लोग कहते हैं सब समाज में, कुशवाहा समाज में एकजुटता नहीं रहता है, लेकिन वहां एक अलग ही दृश्य दिखा। देखिए, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। जो मुजफ्फरपुर की रैली हुई माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा, जो उत्साह लोगों में था, और मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं कि जितने लोग थे उसमें एक समाज के लोग 90%, 95% थे। उनके आप चेहरों को आप देखिएगा, जो क्या चमक थी उन पे, लगता था कि किसानी से उठ करके आए हुए लोग हैं। और जिस तरीके से उन्होंने समर्थन हमारे नेता को दिया है और जिस तरीके से हमारी पार्टी को दिया है, पूरे पार्टी का मेरा विस्तार पूरे बिहार में हुआ है। पार्टी का संगठन बहुत मजबूत हुआ है और जितने भी सीटों पे लड़ेंगे, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, हर सीटों पे हम लोग का स्ट्राइक रेट 100% होगा। जितने सीट लड़ेंगे उतने सीटों पे हमारी जीत होगी, ये निश्चित है। विपक्ष जो कहीं न कहीं हमलावर रहता है, जो नीतीश कुमार जी है अब काम करने में सक्षम नहीं है और जो है उनको देखा जाता भी है, जो क्षेत्र में आए दिन जो है मतलब अपना मुख्यमंत्री का जो है प्रोटोकॉल तोड़ के भी उठते हैं और खड़े होते हैं और चल देते हैं और धूप में कहीं न कहीं जो है अपना भ्रमण करते रहे। तो ये विपक्ष जो हमला कर रहा है, ऐसा इसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, विपक्ष की इस बात से कि हम घोर भर्त्सना करते हैं। देखिए, ऐसे तो नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, एक पद पे हैं और हमारे लिए पिता तुल्य हैं, चूँकि उनके लड़के निशांत जो हैं हमारे साथ जो है कॉलेज में पढ़ते थे और मेरा एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। हमारा बीएड कॉलेज का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री, पूरे बिहार में एकमात्र बीएड कॉलेज है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नित्यानंद ने जो किया है। तो एक मेरा पारिवारिक रिश्ता उनके साथ रहा है। कोई भी अगर उनके शरीर पे, उनकी मानसिक स्थिति पे अगर सवाल उठाता है तो हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। देखिए, अभी जिस तरीके से उनका शासन चल रहा है, हम समझते हैं कि पूरे देश में अभी भी इस स्टेज में भी मुख्यमंत्री जितना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में विकास हो रहा है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि अगर नीतीश जी के बाद अगर कोई नेता बिहार में है जो सत्ता संभाल सकता है, जो लोगों की सेवा कर सकता है, तो वो हमें सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा में दिखाई देता है। और जो नीतीश जी का उत्तराधिकारी के रूप में हम जो देखते हैं और पूरा समाज देखता है, जो पूरे हमारे संगठन के लोग, कार्यकर्ता देखते हैं, बिहार के लोग देखते हैं, तो नीतीश जी के बाद उनका उत्तराधिकारी सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को मानते हैं। प्रधानमंत्री का जो है बिहार का लगातार दौरा चल रहा है, फिर जो है 20 तारीख को जो है प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो दरभंगा में दौरा किए, उसके बाद फिर पटना में दौरा किए, फिर जो है 20 तारीख को आ रहे हैं। तो ये क्या बिहार के लिए खास चुनावी इसको देखा जाए कि जो इनका विकास का बिहार का उसको लेकर देखा जाए? देखिए, इसको आप चुनाव से जोड़िए, जैसे जोड़ना है उसको जोड़िए, लेकिन अगर एक प्रधानमंत्री आते हैं, विकास की योजनाओं को हरी झंडी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का काम शुरू होता है, तो ये तो बिहार के लिए शुभ संकेत है। तो इसलिए अगर बिहार आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हमारी पूरी पार्टी का यूनिट हमारे वहाँ सिवान में खड़ी रहेगी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। तो हम लोग हैं, तैयार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि एक ही बार नहीं, बार बार वो बिहार आए। जितना बार बिहार आएंगे उतना विकास होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा जी, निश्चित रूप से। तो देख सकते हैं, खासतौर पर हमारे साथ प्रशांत पंकज जी थे, जो खासतौर पर उन्होंने कहा जो कि जातिवाद कोई भी हो, लेकिन हमारा पूर्वज से ही रहा है जो कि लोगों के, गरीबों की सेवा करना या फिर निस्वार्थ होकर के अपना जो काम है उसको करना। इनका कहीं न कहीं कोई ढंग का राजनीतिक अपना नहीं रहा है पहले में, लेकिन अब जो है सेवा कर रहे हैं। लेकिन पार्टी तय करेगी कि आखिर यहाँ से उजियारपुर विधानसभा से किनको टिकट देती है या फिर किस दल को देती है, ये पार्टी को, एनडीए को देखना है। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।